नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। हम लोग क्लास 11th मैथ का समुच्चय सिद्धांत चैप्टर पढ़ रहे थे। तो इसके अंतर्गत मैं NCERT सॉल्व करा रहा था। उसमें जो है हम लोग वेन डायग्राम पढ़ रहे थे। तो अब जो है वेन डायग्राम को और विस्तारित रूप हम लोग देखेंगे। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो आज का जो पहला वेन डायग्राम ड्रा करना है, ए डैश या ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ठीक है, यह है पहला, इसको हमें ड्रा करना है। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है? यू डिफरेंस ए। ठीक है, यह होता है मतलब यू के ऐसे एलिमेंट जो ए में न हो। तो अगर इसको हम लोग बनाना चाहें तो पहले ये आप लोग समझेंगे। ये हो गया ए और बी जो है ज्वाइंट सेट है। तो u डिफरेंस a का मतलब क्या होगा कि इस u के ऐसे एलिमेंट जो a में न हो। ठीक है, मतलब इस वाले को छोड़ करके बाकी सब जो है किस में आएगा? u में आएगा। ठीक है, इसको फिर से ड्रा कर ले रहा हूं मैं। किसको छोड़ करके? इस a को छोड़ करके। ठीक है, बाकी सब जो है ए के अलावा जो भी पार्ट बचा है चारों ओर का, यह सब वह सब किसके अंतर्गत आएगा? ए कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत आएगा। और उसके साथ किसका हमें यूनियन लेना है? बी का। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जैसे यह ए है, या बी है, तो ए के अलावा छोड़ करके बाकी सब इसमें आएंगे। ए के अलावा छोड़ करके। ठीक है, यह सब ए के अलावा छोड़ दीजिए तो यह सब क्या होगा? ए कॉम्प्लीमेंट होगा। यह पिछले क्लास में मैं डिस्कस किया था। अब उसके बाद से अगर इसके साथ बी का हम लोग यूनियन ले लें इसके साथ, तो इसका मतलब है बी के सभी एलिमेंट उसमें आ जाएंगे। बी का एलिमेंट मतलब क्या? यह भी पार्ट इसमें आ जाएगा। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? केवल ए को छोड़ करके हम लोग क्या करें? बाकी सब ले लें। ठीक है, लेकिन जब बी का यूनियन लेंगे हम लोग तो यह भी पार्ट उसमें आ जाएगा, क्योंकि बी वाला भी शामिल हो रहा है। मतलब टोटल कौन सा हो जाएगा? यह वाले पार्ट जो है यह हमारा आंसर पार्ट होगा। ये सब जो है आंसर पार्ट होंगे, जो छायांकित भाग हैं। ठीक है, यह सब आंसर पार्ट होंगे। ठीक है, यह यू है। ठीक है, तो जो छायांकित भाग है वह क्या होंगे? हमारे आंसर पार्ट के अंतर्गत आएंगे। ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? ए को हम लोग क्या करेंगे? छोड़ देंगे। और उसके बाद से क्या लेना है हमें? यूनियन ले लेना है बी का, तो बी वाला पार्ट भी इसमें शामिल हो जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद से नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट अगला देखते हैं सेकेंड पार्ट। ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी है ये। तो ए कॉम्प्लीमेंट में क्या बताया हूँ? ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ करके बाकी सब आएगा। ठीक है, ए को छोड़ दीजिए तो बाकी सब इसके अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, यह ए कॉम्प्लीमेंट है। ठीक है, अब उसके बाद से बी का इसके साथ क्या लेना है? इंटरसेक्शन मतलब इस दोनों में कॉमन क्या हो जाएगा? तो ये वाला पार्ट जो है दोनों में कॉमन हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा, इस तरह से हम लोग बना लेंगे। यह ए हो गया, यह बी हो गया, तो यह वाला जो पार्ट होगा यही क्या होगा? इसका आंसर होगा। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट और बी का जो इंटरसेक्शन होगा वह कौन सा होगा? यही बस होगा। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या? ए के अलावा बाकी सब हो जाएगा। और बी का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो बाकी सब में जो बी का पार्ट कॉमन होगा वह क्या हो जाएगा? वही आंसर हो जाएगा। यह जो है इसका डायग्राम होगा। नेक्स्ट अगला देखते हैं हम लोग। थर्ड है ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। तो ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब मैं बताया कि ए को छोड़ करके बाकी सब। ठीक है, ए को छोड़ करके बाकी सब। और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब बी को छोड़ करके बाकी सब। ठीक है, ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ करके बाकी सब हमने कर दिया ऐसे करके।
और बी कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या, बी को छोड़ करके बाकी सब, ये सब हो जाएगा, ठीक है, बी छोड़ करके। तो अब उसके बाद इसका अगर हमें इंटरसेक्शन लेना है तो पहले वह ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब ए को छोड़ दीजिए, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ दीजिए, तो बचेगा क्या, ये बाहर वाले जो पार्ट होंगे वही इसके अंतर्गत इंटरसेक्शन में आ जाएंगे, बाहर वाले पार्ट जो हैं दोनों के अंतर्गत शामिल होंगे, ठीक है। यह ए हमने बना लिया, यह बी हमने बना लिया। अब ए कॉम्प्लीमेंट मतलब ए को छोड़ करके बाकी सब, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब बी को छोड़ करके बाकी सब। तो जो कॉमन पार्ट होंगे दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, तो इसका मतलब क्या होगा, इसके आउटर वाले पार्ट जो हैं वही क्या हो जाएंगे, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। यह कौन सा थ्योरम है, यह डिमॉइवर थ्योरम है। डिमॉइवर थ्योरम क्या होता है, अगर ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट हम लोग ले रहे हैं तो वह क्या हो जाएगा, ए कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे इंटरसेक्शन हो जाएगा बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। मतलब यह क्या है, यह एक तरह से क्या दे रहा है, यह ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट दे रहा है, ठीक है। तो यह दोनों में से दोनों ही सही हैं इसके लिए, ठीक है, यह याद रखेंगे आप लोग, यह एग्जामों में अक्सर करके पूछता है। नेक्स्ट है चौथा पार्ट, नेक्स्ट है ए डिफरेंस बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ से सबसे पहले हम लोग ए डिफरेंस बी देखेंगे, जो मैं पहले ही डिस्कस कर चुका हूँ। अगर ए डिफरेंस बी हम लोग निकालते हैं, यह ए है यह बी है, तो ए के ऐसे एलिमेंट जो बी में ना हो, मतलब इतना जो है ए डिफरेंस बी होगा। तो अगर हम लोग कॉम्प्लीमेंट इसका लेते हैं तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, यू डिफरेंस ए डिफरेंस बी, ठीक है, यह होगा, ठीक है। मतलब यू के ऐसे एलिमेंट जो ए डिफरेंस बी में न हो, तो ए डिफरेंस बी में केवल ये है और यू के अंतर्गत तो सब है, तो केवल ए डिफरेंस बी वाला पार्ट छोड़ करके बाकी सब हम लोग क्या करेंगे, इस कॉम्प्लीमेंट में ले लेंगे। मतलब हमारा आंसर किस टाइप का होगा, तो ए डिफरेंस बी को छोड़ देना है, ठीक है, ए डिफरेंस बी को छोड़ देना है। तो इसके अलावा बाकी सब क्या होंगे, हमारे आंसर होंगे। कौन सा, ये सब जो है हमारा आंसर होगा, ए डिफरेंस बी वाला पार्ट छोड़ करके, ठीक है। ये सब जो है हमारे आंसर पार्ट में होंगे या छायांकित, ठीक है, ये सब क्या होंगे, हमारे आंसर में होंगे। नेक्स्ट अगला हम लोग देखते हैं, अगला है ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट है। तो ए इंटरसेक्शन बी में डिस्कस किया था, जब वह डिस्कस किया था तो उसमें जो मैं क्वेश्चन लिखा था उसमें इंटरसेक्शन की बजाय यूनियन हो गया था, तो वो आप लोग सही कर लीजिएगा, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी इस तरह से होता है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या, अगर यह ए है यह बी है तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब यह वाला पार्ट बस होगा। लेकिन इसका कॉम्प्लीमेंट अगर लेना है तो यू डिफरेंस ए इंटरसेक्शन बी हमें ले लेना है। मतलब यू के ऐसे एलिमेंट जो ए इंटरसेक्शन बी में ना हो, ठीक है। मतलब इसको छोड़ करके बाकी सब क्या होगा, कॉम्प्लीमेंट में आ जाएगा। तो कॉम्प्लीमेंट बहुत आसान चीज होता है, जो जिसका कॉम्प्लीमेंट लेना है उसी को छोड़ देना है, ठीक है, उसके अलावा बाकी सब का ले लेना है। तो ए इंटरसेक्शन बी है, इसको छोड़ करके बाकी सब क्या हो जाएगा, उसमें आंसर में हो जाएगा कॉम्प्लीमेंट के, ठीक है। यह सब क्या होगा, आंसर में होगा। केवल क्या छोड़ना है, ए इंटरसेक्शन बी हमें छोड़ देना है, यह सब हमारे आंसर पार्ट में आएगा, ठीक है। यह टोटल कॉलम यह बस छोड़ देना है, ए इंटरसेक्शन बी का पार्ट छोड़ देना है, यह हमारे आंसर में नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट है ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, यह भी डिमाइवर थ्योरम है। तो पहले हम लोग इसी से देख लेते हैं इसका मतलब क्या होता है, ए कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। ए कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, ए को छोड़ करके बाकी सब उसके अंतर्गत आ जाएगा, ऐसे करके ए को छोड़ करके हम लोग बाकी सब ले लेंगे, ठीक है। और बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होगा, बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब होगा बी को छोड़ करके बाकी सब ले लीजिए, ठीक है, ऐसे करके।
बी को छोड़ करके बाकी सब ले लेंगे हम लोग, ठीक है। अब इन दोनों का अगर हमें यूनियन लेना है तो इसमें कौन कौन सा पार्ट शामिल होगा, इसके अंतर्गत तो यह टोटल पार्ट शामिल हो जाएंगे, ठीक है। इन दोनों का यूनियन लेना है तो इसके अंतर्गत जब हम लोग ये ए कॉम्प्लीमेंट ले रहे हैं तो ए कॉम्प्लीमेंट के अंतर्गत बाकी सब पार्ट शामिल हो जाएंगे, ए के अलावा छोड़ दो। और फिर बी कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या, बी के अलावा बाकी सब पार्ट शामिल हो जाएंगे। तो अगर हम लोग कंबाइन दोनों को कर देते हैं तो इसमें कौन सा पार्ट नहीं शामिल होगा, तो अगर दोनों फिगरों को देखा जाए तो दोनों में यह कॉमन वाला पार्ट शामिल नहीं हुआ है, ठीक है। तो यूनियन के अंतर्गत यह कॉमन वाला पार्ट जो है, यह कॉमन वाला पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। मतलब कौन सा पार्ट आ जाएगा, बाकी सब तो आएगा, केवल यह कॉमन वाला पार्ट नहीं आएगा, ठीक है। बाकी सब आएगा क्योंकि दो ए कॉम्प्लीमेंट में ए के अलावा छोड़ना है और बी कॉम्प्लीमेंट में बी के अलावा छोड़ना है, लेकिन रखना तो सबको है, ठीक है। तो यह सब जो है इसके अंतर्गत आ जाएगा, केवल कौन सा पार्ट बचेगा, तो यह वाला जो पार्ट है, यह वाला पार्ट, यही वाला बस बच जाएगा, ठीक है। इसको छोड़ करके बाकी सब इसके अंतर्गत आ जाएगा, या इसी को हम लोग लिख सकते हैं डिमाइवर थ्योरम से, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, डिमाइवर थ्योरम से यह होता है, ठीक है। मतलब ए इंटरसेक्शन बी को छोड़ करके बाकी सब ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, अब हम लोग 3 ज्वाइंट सेट लेते हैं ए बी सी और एक यूनिवर्सल सेट हमने ले लिया यू, ठीक है। तो इसको हम लोग कैसे ड्रा करेंगे, तो यह यूनिवर्सल सेट है यू, ठीक है। और यह हमने सेट ए, सेट बी और सेट सी हमने ले लिया और इसको नंबरिंग कर लिया हमने, यह वाला पार्ट जो है यह 1 बना लिया हमने। और नेक्स्ट जो है यह 1 ले लिया हमने, यह वाला पार्ट, यह टोटल, यह हमने 2 ले लिया, यह हमने 3 ले लिया। फिर उसके बाद से यह जो छोटा सा पार्ट है यह वाला, यह हमने 6 ले लिया, यह हमने 7 ले लिया, यह हमने 4 ले लिया, यह हमने 5 ले लिया, ठीक है। अलग अलग पार्टों को हमने डिवाइड कर लिया। अब ए यूनियन बी अगर हम लोग लिखें तो ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी जो है ए के एलिमेंट, ठीक है, और फिर बी के एलिमेंट, ठीक है। तो ए के एलिमेंट कौन कौन है, यह 1 है, 4 है, 7 है, 6 ए के हो गए, और बी के कौन हो गए 2, 5 और यह 7, 6 पहले से हमने ले रखा। तो यह जो है ए यूनियन बी के पार्ट इसके अंतर्गत शामिल हो जाएंगे, ठीक है। अगर नेक्स्ट हम लोग लेना चाहें बी यूनियन सी, तो बी यूनियन सी मतलब क्या, यह बी है, ठीक है, यह बी वाला है और यह सी वाला है। तो अगर इसको लेते हैं तो बी के एलिमेंट 2, फिर उसके बाद से कौन सा 6, फिर 7, फिर 5 प्लस सी का 3 हो जाएगा और फिर प्लस 4 हो जाएगा, और 7 और 5 तो पहले ले चुके हैं हम लोग। अब उसके बाद से ए यूनियन सी अगर लेना चाहें हम लोग तो ए यूनियन सी क्या हो जाएगा, ए के एलिमेंट 1, 6, 7, 4, यह भाग हम ले रहे हैं, ठीक है, वह पार्ट हम ले रहे हैं, प्लस 3 प्लस 5, ठीक है। अगर ए यूनियन बी यूनियन सी हमने ले लिया तो इसका मतलब ये टोटल आ जाएंगे इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये सब आ जाएंगे इसके अंतर्गत, ठीक है। अब उसके बाद से अगर हम लोग ए इंटरसेक्शन बी लेना चाहें तो ए और बी में कॉमन कौन है, तो 7 और 6 है। अगर बी इंटरसेक्शन सी लेना चाहें तो बी इंटरसेक्शन सी मतलब बी और सी में कॉमन कौन है, यह 7 और 5, 7 और 5। और ए इंटरसेक्शन सी अगर लेना चाहें तो ए और सी में कॉमन कौन है, 4 और 7, ठीक है। अगर ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हम लोग लेना चाहें तो इनमें तीनों में कौन कॉमन है, तो यह 7 बस तीनों में कॉमन है, यह वाला, ठीक है। केवल 7वां वाला पार्ट इसमें
कॉमन है। अब हम लोग अगर ए डिफरेंस बी लेना चाहें तो ए डिफरेंस बी का मतलब क्या, ए के ऐसे पार्ट जो बी में न हो। तो ए के कौन कौन से पार्ट बी में है, तो यह 6 और 7 है। ठीक है, तो ए के पार्ट 1 ले लेंगे, 4 ले लेंगे। ठीक है, केवल 1 और 4 क्या आएगा, ए डिफरेंस बी के पार्ट में आएगा, यह 6 और 7 नहीं आएगा। अगर बी डिफरेंस ए ले रहे हैं तो बी के ऐसे पार्ट जो ए में न हो, तो ए में 6 और 7 आ रहे हैं, बाकी बी का पार्ट कौन सा है, 2 और 5 है। अब ऐसे ही ए डिफरेंस सी अगर हम लोग ले रहे हैं तो ए डिफरेंस सी का मतलब क्या, ए के ऐसे पार्ट जो सी में न हो, तो सी में कौन से पार्ट हैं, या 4 और 7 जो है सी के अंतर्गत आ जा रहा है। तो ए का कौन सा पार्ट बच रहा है, ए 1 और 6 बच रहा है। ठीक है, तो ऐसे करके इनको कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, तो अभी हम लोग केवल ट्रिपल सेट का केवल ये थोड़ा सा नॉलेज हम लोग देख लिए हैं कि कैसे इनको ऑपरेट करना है। इसके बारे में और डिटेल मैं जब एनसीईआरटी कंप्लीट कर लूँगा और हम लोग जब इस पे न्यूमेरिकल सॉल्व कर रहे होंगे, तब थोड़ा और डिटेल में इसको डिस्कस मैं करूँगा। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को आप लोग लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।